जोहार आबुआ झारखंड कार्यक्रम के विशेष प्रस्तुति के क्रम में आज हमरे के बीच पंचप्रगनिया साहित्य के मूर्धन्य विद्वान और कई सम्मान के सम्मानित हमरे बीच करमचंद अहिर हैं। हमरे बहुत बहुत स्वागत करती ये कार्यक्रम में हम श्री करमचंद अहिर के जो योग्यता है खास करके पंचप्रगनिया साहित्य में यदि एक बात करे जाए तो अखड़ा सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान, नाट्य संघ के द्वारा एकर जे सफदर हाशमी पुरस्कार वह सम्मान मिलक। एकर अलावे पंचप्रगनिया साहित्य में इमने के गद्य और पद्य, कहानी, निबंध, कविता, गीत बहुत कुछ योगदान है। यदि हमरे कहब कि पंचप्रगनिया साहित्य के भीष्म पितामह तो कोनो अतिशोक्ति नहीं होई। हमरे आज पंचप्रगनिया साहित्य, भाषा, संस्कृति के विषय में हमरे जानब। सब लोग पहिल पंचप्रगनिया नामकरण का है के पंचप्रगनिया भाषा जे नामकरण होलक ई नामकरण के का आधार है के हमरे के दर्शक के बताऊ तनी। अच्छा, पंचप्रगनिया भाषा साहित्य का नामकरण पंचप्रगनिया एहते हलक कि मूल रूप माने पंचप्रगनिया भाषाटा पंचप्रगना क्षेत्र के भाषा है के और धीरे धीरे करके तो ये सोनार भाषा ला फैलेला 12-13 जिला फैलक। एखन एक नामकरणटा 5टा परगना जो हमर के रह के सिल्ली, बुंडू, बारंदा, राहे, तमाड़ जरा कि हमारे संक्षेप माने शिव बराहत को हिला ये क्षेत्र के संपर्क भाषा हल चलते एक नामकरण पंचप्रगनिया भाषा पड़लक। और ऐसे इके पहले जानत रहे लोग खेरवारी नामे, तमड़िया नामे, सदान भाषा नामे, ये सब तमड़िया नामे हैं। ये सब भाषा के लेकिन 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लेके इके पंचप्रगनिया नामकरण पड़लक। अच्छा, जैसन तोहरे कहला क्षेत्र के आधारे। हाँ, तो वह आधारे इके हमरे क्षेत्रीय भाषा कहिला। हाँ, क्षेत्रीय और हमरे झारखंड जे क्षेत्रीय भाषा मान्यता प्राप्त द्वितीय राजभाषा के रूप में आहे। हाँ, तो पंचप्रगनिया के अलावे नागपुरी के रहे, कुरमाली के रहे, खोरठा के रहे। हाँ, ये लोक भाषा है के लोक भाषा में जीवन है, लोक भाषा में हमारे के संस्कृति है। तो पंचप्रगनिया भाषा के उद्भव इतिहास काहे कि तोहर एक किताबो लिख है बीच में। तो इकर उद्भव और विकास कैसे होलक उन्हीं के संक्षेप में हमारे दर्शक को बतावा ना। ठीक है। ये पंचप्रगनिया भाषाटा आर्य भाषा परिवार के भाषा है के आर इकर माने फिर तो संस्कृत है के संस्कृति भाषा के जखन जे विकास होल के तो प्राकृतिक युग माने आभीरी प्राकृत इके कहल जात रहे। तेकर बादे हलक का आभीरी अपभ्रंश हलक और आभीरी अपभ्रंश लेके ही पंचप्रगनिया भाषा के उत्पत्ति हलक। क्या कि आभीर माने अहिर तो काढ़ार हलक न कि पहली सदी माने जखन कुषाण वंश गिला कमजोर पड़ल शासक गिला खने आभीर सब विद्रोह कर रहे और उमने मध्य प्रदेश में हने अहिरी बड़ा एक राज्य बसाए रहे। लेकिन क्या हलक कि 14वीं शताब्दी के आसपास माने जे समुद्रगुप्त बड़े पराक्रमी राजा सम्राट बनलक न तो मन संगे पराजित हल और उमन अहिर गिला हार मान के और हिंदे हुंदे पलायन करल। थरे के बिहार बाटे, थरे के यूपी बाटे, थरे के उड़ीसा बाटे आल। तो उड़ीसा बाटे आल से गिला सुंदरगढ़, वीरमित्रापुर है कि आल और फरंडा बन है कि हमरे के
खूंटी बाटे पार हल और हुंदे ले घूर घूर के पाँचवना क्षेत्र माने आलोई तो पाँचवना क्षेत्र जखन आलोई तो इमने के उखने इमन के प्रेम जे तत्कालीन मने बहुसंख्यक रहे यार मने कि क्षेत्र के राजाई रहे मुंडा भाई गिला तो मुंडा भाई अपने मन के मित्रता प्रसाद ऐसा मने बढ़िया मधुर संबंध कायम हलक और उमने ईटा के आदर दिलें उमने ईटा के पहले तो सौदानी भाषा खोई रहे तो बादे जब तमार परगनाटा बड़े परगना पाँचवा मध्य और तमार राजाटाई फेर तो राजाऊ बेसी पराक्रमी तो उमने संगौ मने संरक्षण मिलक आभिरी भाषा के और उमने तमड़िया कहलें तमड़िया नामकरण के बादे जे के कि जखन पाँचवा परगना माने सब जाति धर्म के लोग गिला भाषा के आदर दिलें तो सही वह सिल्ली बुंडू वरंदा राय तमार के नामकरण माने इके तो लंबा इतिहास है एकरो तो बहुत लंबा इतिहास तो हमरे के यहाँ जोतरा भाषा चाहे क्षेत्रीय भाषा चाहे जनजातीय भाषा है उन्हें का लंबा इतिहास है लेकिन दिक्कत ये है कि सब मौखिक है वाचिक परंपरा है और लिखित इतिहास कम है कहते हैं जानबे नहीं करें और हमरे के यहाँ यदि भाषा लिखित है यदि उकर साहित्य है उकर संस्कृति में योगदान है तबे उके भाषा के दर्जा मिले काहे कि भाषा और बोली कहल जाएला यहाँ भाषा और बोली मतलब जेकर स्थिति इतिहास रचिक खराब है उके बोली कहल जाएला तो बहुत बोलियां हैं जैसे छत्तीसगढ़िया है अवधिया है ब्रज है उला के भाषा कहल जाएला काहे कि उमने तनिक प्रयोग होलक उमने इतिहास है उमने संस्कृति है उकर लिखल इतिहास है तो पाँच परगनिया साहित्य में यदि बात करल जाए लिखित साहित्य के शिष्ट साहित्य के बात करल जाए भाषा साहित्य के तो दोसर साहित्य जैसे हिंदी साहित्य के बराबरी अगर देखल जाए तो लिखित साहित्य कोतरा है गद्य पद्य के चाहे कोनो भी साहित्य जो कोनो लिखल है लिखित साहित्य एखन बहुत है ईटा के जखन 1982 माहने क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग माहने रांची विश्वविद्यालय में मान्यता मिलक ओकर आगे भले प्रकाशित किताब के कमी रहे पांडुलिपि के लिए चलत रहे लेकिन जब पढ़ाई लिखाई शुरू हलक तो तत्कालीन आवश्यकताओं बढ़लक आ लोग में जागृति आलक तो सही 1982 के आगे गिला तो उतना प्रकाशित किताब नहीं रहे लेकिन 1982 के बाद इधरे हमरे के चूँकि छात्रा के हमरे के हाउ तो देना रहे सामग्री हैं तो सही खरे किताब बनाए शुरू करल गलो के तो मान लवा जे मुख्य रचनाकार के दो चार नाम कोई देती ही परमानंद महतो उकर किताब पुष्पिठा हैं पचपेड़िया भाषा पचपेड़िया लोक कथा हमरे केर हमरे निज किताब आदर्श टुसु संगीत पचपेड़िया गीत बदना आर कविता आदर्श पचपेड़िया व्याकरण पचपेड़िया व्याकरण पचपेड़िया भाषा का व्याकरणिक अध्ययन पचपेड़िया निबंध पचपेड़िया कहनी पचपेड़िया रसमंजरी इत्यादि हमरे के रहलक मान लो जे संतोष कुमार प्रीतम के रहलक के यदि ऐसा हतक तो का हतक कहानी संग्रह चीती सांप उकरइए के प्रीतम करइए के उपेंद्रनाथ सिंहदेव लिख रहे हैं सनागपुर चीताल बंजरी आदि झूमर संगीत दुईटा आशुतोष कोरी लिखलक पचपेड़िया गीत पुष्प माला और किशोर साहू लिखलक आकुर अनंत महतो पचपेड़िया पद्य संग्रह ज्योतिलाल महादानी पचपेड़िया नूपुर डॉक्टर सुनीता गुप्ता पचपेड़िया लोक साहित्य मुचीराम महतो कोनो मनो डॉक्टर चंद्रमोहन महतो पचपेड़िया गद्य पद्य जोहड़न दुई डायरी 12 वर्ण फूल पचपेड़िया व्याकरण रावण वध आर
एकर अलावे और देखूँ तो कुछ शोध ग्रंथ है। अंबिका स्वामी लिखलग पचपनिया लोकगीतों में जनजीवन, दिनेश प्रसाद सिंह लिखलग पचपनिया लोक साहित्य, पचपनिया लोकगीतों में सौंदर्य बोध, राजकिशोर सिंह लिखलग उपन्यास इंजोत, चंगमुड़ी कानी उपन्यास, और तुलसी चौराटा निबंध संग्रह राजकिशोर सिंह के, गोरखनाथ गंझू लिखलग उपन्यास कारागार, और ये सृष्टिधर महतो लिखलग नाटक जुलूम, पराग किशोर सिंह लिखलग पचपनिया लोक कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन, पचपनिया केर मध्यकालीन कवि और उनकर रचना। एकरा माने मुख्य और बहुत संरचनाकार हमारे यहाँ तो जौन हिसाब तोहरे उदाहरण बदेला। हाँ, तो इतिहासो लिखोला है, हाँ, कहानियों लिखोला है, उपन्यासों लिखोला है, कविताओं लिखोला है। माने एक प्रकार से कहल जाए कि पंचप्रगनिया साहित्य केर जितना भी विविध विधा है सब विधा में लिखल जाला है। दिक्कत का है कि वो विधा केर परंपरा के आगू बाटे ले जा नहीं पारत हैं वर्तमान जे पीढ़ी है। तो पंचप्रगनिया साहित्य के यदि पूरा मूल्यांकन करल जाए तो भाषा साहित्य के हिसाब का विशेषता तोरे देखोता हमें यदि साहित्य के हिसाब अगर विशेषता का विशेषता पंचप्रगनिया भाषा के पहली विशेषता तो है कि इटा माने बंगला, हिंदी, उड़िया, कुरमाली, नागपुरी और जनजातीय भाषा के सम्मिश्रण है। माने हमारे हिंदी को यदि गाँव बिछाई ना है जैसे सोना हाथू, तो हाथूटा है के मुंडारी शब्द है, सरंग हाथू उटा सरंग टाऊ और हाथू टाऊ माने मुंडारी शब्द है। तो कोनो एफन आर जितना जे बजाय तरह के शब्द है हैं हिंदी लग तो कोनो हमरे दूर जाए नहीं पड़ीला काहे कि राष्ट्रभाषा है के राजभाषा है के कोई आदर कराऊ है के आर माने माने हिंदी संग तो बहन बहन के संबंध है तो हैं। हाँ अच्छा, आर इकर जे के कि गीत गिला हमारे यदि बिहा दान है तो पहला गीत ही चली केने तो देरी सुषमा केने तो देरी तोर माए तो नाचनी नाचे लो सुषमा से जन्ने देरी। मैंने पशुना में सा हुआ है बगला हुआ है हैं। अच्छा, मुंडारी के रो गीत है लेकिन हमारे लोग बुझेला हैं, कुरमाली के रो गीत है हैं सब बुझेला। आर का है के इकर अगला विशेषता कि हमरे केर क्रिया लिंग अनुसार प्रभावित नहीं होई। जैसे हिंदी महान है ना, सीता जाती है राम जाता है और क्रिया माने लिंग प्रभावित नहीं हुई। हमरे के दुयो करते हैं वह एक निहार रूप के लिए क्रिया सीता जाएला राम जाएला हैं। हाँ, फिर का विशेषता एक है जे इकर माने पुरुष माने सामान्य रूप माने तो उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष तीन टाइप न है हैं। लेकिन इकर क्रिया रूप यदि देखबे न हले का होएला जैसन मैं जात हूँ हमरे जाति ही तोय जाति ही तोहरे जात हा। लेकिन अति आदर करते हैं राउर को हिला हैं वो खरे। लेकिन हमरे के मध्यम पुरुष के क्रिया रूप का नहीं हुई, उत्तम पुरुष के बहुवचन हुआ रूप मानावी जैसन मने जैसन मैं जात हूँ हैं हमरे जाति तो रौरे कहबे कि न मध्यम पुरुष के आदर से हले रौरे जाति ही। हाँ, मन मध्यम पुरुषटा मानव उत्तम पुरुष के बहुवचन रूपटा लाई जाए आदर सूचक मान इटा बड़े विशेषता। और तो हमारे कोई वाही शब्द माने कि इटा के हमरे
मध्यतम पुरुषों को है परिला अच्छा। क्रिया के रूप आधारे। अच्छा। हाँ हाँ तो जैसन तोहरे हाँ। बता था हाँ। पंचफगणिया में भाषा और साहित्य हाँ दियो आधारे यदि देखल जाएला हाँ तो भाषा आधार व्याकरण काहे कि भाषा के प्राण व्याकरण के कहल प्राण जाए व्याकरण के जो आत्मा हाँ और जोन उदाहरण तोहरे बताला हाँ। कि मैंने छोटे छोटे जो तोहरे उदाहरण बताला हाँ। उदाहरण में इतना पता चलत है कि पंचफगणिया के जो व्याकरण है हाँ वो समृद्ध है समृद्ध है और वैज्ञानिक है। आहे तोहरे जो उदाहरण बताया बाइक जो छोटे छोटे जो बाइक ला तोहरे हाँ। कहला उटा ला पता चलत है कि व्याकरणिक दृष्टि यदि देखल जाए हाँ। तो उटायो पंचफगणिया के व्याकरण समृद्ध है आहे यार वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता है और साहित्य के हम्म, हिसाबो तोहरे जे गीत के उदाहरण देला हाँ हाँ हालांकि जोतरा हमरे क्षेत्रीय भाषा हाँ। कहिला चाहे जनजातीय भाषा कहिला हम्म। यानी लोक भाषा कही या जातीय भाषा कही ई भाषा में अधिकतर जे मौलिक आजकल साहित्य में के रूप में ना है वो हाँ। गीत है हाँ कविता कही या गीत कहिला तो पंचफगणिया में अधिकतर जो उदाहरण है पौराणिक रूप में या ऐतिहासिक परंपरा जो चल आए है वो गीते है चाहे टुसु गीत के माध्यम में हो चाहे बांधना गीत हो चाहे आर कोनो अन्य गीत हो। और एक बात तोहरे कहला कि पंचफगणिया भाषा के विशेषता है कि अलग अलग भाषा जाति समूह सबके जोड़ के रखे सबके जुड़ है हिंदी भाषा के यही विशेषता है सर्वग्राह्यता हाँ, जो सबके हजम करी बस, बस, सबके समाहित करके ले चली ले चली यही भाषा के सब बड़े विशेषता है हाँ, कि कोनो भाषा के विशेषता कि वो एक्सेप्ट कैसे करी हाँ। दोसर के स्वीकार कैसे करी हाँ। तो मैंने एक बात तो ये क्लियर होलक कि पंचफगणिया स्वीकार्य हाँ। वाला भाषा है कि वो सबके स्वीकार सबके हाँ, आदर देला हाँ। और एटा कोई देवी हाँ। विशेषता हाँ। और एटा और एक कहा कोई देवी हाँ कहा पंचफगणिया भाषा माने वर्ण विचार महान जे है विशेषता कि हिया हमरे 10टा स्वर के मानीला और 32टा व्यंजन के मानीला कहते हैं कि जफन देखल जाएला जे हिंदी के ऐ औ तो उला हिया कहते नहीं रखल जाएला कि जफन चैत हिंदी में तार के चैत कहिला हाँ अच्छा जैसन हिंदी माने 54 कहल जाई हमरे 54 कहिला तो अंतर होला के अत माने आर री ऋषि तो ऋषि माने हमरे रो माने कहिला ऋषि ऋषि नहीं कह पारिला हैं अच्छा तो फिर क्या है के उटा माने हरस दीर्घ दियोरी है गला के कम हैं और ये व्यंजन माने अन कर व्यवहार नहीं करिला मान लो लोग कहबे का न हमरे कहबे हिंदी में कहबे कि उसका प्राण चला जा रहा है हैं उसका प्राण चला जा रहा है तो हमारे प्राण कहना का हुई ना ओकर पुराण जाते हैं दंतन ओकर पुराण जाते हैं लोग कहबे व्याकरण तो हमरे क्या है जे व्याकरण दंतन उच्चारण हैला और फिर क्या हैला तालव्य स मूर्धन्य स गिला के दंत स महने समझ लो कहल जाए जे वो कोषागार जा रहा है कोषागार हमारे क्या सीधा कोषागार जाए हैं अच्छा फिर क्या है कि कोशिश करना तो डाल हिंदी कोशिश करना हमारे क्या कहबे लगे ना कोशिश करबे दंत सहते है हाँ हाँ ये मतलब सरल सहज भाषा है सरलता कहते हैं सरलता बाटे जोतरा क्षेत्रीय भाषा चाहे छत्तीसगढ़ी हो अवधी हो बुंदेली हो चाहे हमरे यहाँ के नागपुरी खोरठा सबके एक विशेषता है सरलीकरण सहजीकरण सरल रूप में उच्चारण करल जाएला लिखल जाएला जैसन कहल जाएला वैसे लिखल जाएला माने स्वतः उच्चारण स्वतः तो व्याकरणिक रूप के बारे में तो बहुत बढ़िया से बताला तोहरे एकटा हमरे जाने चाहिए हमरे दर्शकों को जाने चाहबे पंचफगणिया भाषा के वर्तमान जे स्थिति है आज के समय भाषा साहित्य के क्या प्रासंगिकता है आज के समय भाषा साहित्य
केर का उद्देश्य है, का महत्व है, तो एक महत्व बतावा। हाँ बाबू, ये आज के समय टा सन के कि सरकार जे है के कि सभे झारखंड के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के जे पाठ्यक्रम हाँ लागू कर दिल के तत्काल तो 8वां ऊपर बाटे पढ़ाई होते हैं, 8वां से PG PhD सब होते हैं। आर का हल जे एखन जे SSC के एग्जाम, जे PSC के एग्जाम, हाँ तो एफन महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन गिला जे चलते हैं न, तो इटा माने का है कि छुआ के रोजगार उन्मुखी हो जाते भाषाटा हैं। तो रोजगार उन्मुखी हो चलते क्या है कि उपयोगिता के तो कहना ही नहीं है। क्या कि मान लो हमरे कर छुआ यदि कोनो कॉम्पिटिशन देवें, जे SSC के देवें चाहे जे PSC के देवें, तो उमन यदि अन्य भाषा पढ़वें तब जानी खाटे हो, जानी कोई मेहनत करे हो, क्या कि नवा तरीका से सीखे न हो के और अपन भाषा वाले क्या है कि बयान चीज गिला मन अपने ही जाने ला, खाली तो हिंट चाहिए, तो ये हल्का लेबर ये कम परिश्रम में तैयारी हुई और अन्य विषय बेसी टाइम देव। हाँ तो रोजगार उन्मुखी हल चलते एखन का है कि ये भाषा के महत्व बहुत बढ़ जाए है। सही तरह का है कि रचनाकार सब के रचना के जैसे पहले लिखते केहू तो केहू पूछैया नहीं, एखन का होते है कि कोनो रचनाकार यदि लिखते है तो को रचना के बहुत मांग है, बहुत मांग है। तोहरे के कौन कौन रचना गिला के कोनो नाटक तटक कोनो मंचन होए है कोनो तोहरे के रचना के? हाँ मंचन तो ढेर के रहे है। अच्छा हाँ नाटक मान हाथ दे पायरी हमरे। अच्छा हाँ अच्छा तो जैसे तोहरे कहा कि पचपनिया रोजगार के भाषा है हाँ, के हाँ हाँ और आज जे भी पढ़ते हैं उन्हें के रोजगार मिलते। हाँ तो गिला माने का है न कि मान लीजिए आदर्श पचपनिया व्याकरण उठा हल के मैट्रिक और इंटर लेवल करते हैं, परीक्षा करते हैं, स्नातक स्तरीय हलक तो पचपनिया व्याकरणटा के हलक। आ यदि केहू PG किंबा शोध बाटे है तो पचपनिया भाषा का व्याकरणिक अध्ययन इला उपयोगिता पूर्ण हल के वो बाटे। अहीं देखा है के कहनी पचपनिया कहनी निबंध पचपनिया निबंध संग्रह है। और इटा है हिंदी सह पचपनिया भाषा साहित्य हैं। तो इटा माने कुछ लोग के हिंदी करो हिंट मिल जाते हैं, पचपनिया करो हिंट मिल जाते हैं, हैं तैयारी मान सुविधा होला हैं। और है सब माने हमारे रचना गिला उपयोगी है। फिर का ये पचपनिया साहित्य का इतिहास उड़ा तो बड़े महत्व की चीज़ है के हैं। पचपनिया भाषा में साहित्य उड़ा महत्व की चीज़ है के माने बहुत सहयोग मिला छुआ के। हाँ बहुत बढ़िया बात कहला। रोजगार साहित्य उन्मुखी सब करते हैं, ये भाषा के बहुत योगदान आहे बाबू। तो आज के जे नामा छुआ गिला है उबने हमरे के निज भाषा के चाहे मुंडारी हो चाहे कोठा हो सब करे हो अवधि हो उके सीखे नहीं चाहते हैं। माने परंपरा ले कि उमने जे पश्चिम सभ्यता है खान पान रहन सहन भाषा संस्कृति सब कुछ उन्हें ही जाते हैं, उन्हें टानाते हैं। तो हमरे कैसे उमने के जोड़े पारो ये भाषा में कैसे उमने कहब कि आज के जुआ की तोहरे के कैरियर है, रोजगार है, ये संस्कृति है, तोहरे के जीवन है। तो कौन आधार है उमने समझाए होई हमरे के नावा नावा छुआ गिला जे आतो है कैसे समझावे मन के बताए होई कि देखा बाबू तोहरे हीन भावना से ग्रसित आहा हैं। लेकिन हमरे सब जगह कहिला कि यदि हमरे तो प्रसंग बस कहती कि मैंने निंदा नहीं करती कि कोनो यदि एकटा बंगाली बेटी छुआ गाड़ियों बैस रहेला कहाँ वो जाएला भीड़ भाड़ मान रहेला तो अपन छुआ संगे बंगलाई कही काहे कहेला ओकर अपन मातृभाषा के ऊपर माने बहुत ओकर बने घमंड है। तो हमरे आदमी के का सोचल रहेला कि
मोके पचपनिया कहले लोग हाँस देवें बोका बुझबें अरे बाबू बता बात ना लगे आज के जमाना माने एखन जे द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिल गल न तो हमरे तो स्कूल पढ़ाईला न पचपनिया माध्यम ही पढ़ाईला हैं छुआ संगे स्कूल कथा कर पचपनिया माने ही कहिला काहे कि इकर महत्व बढ़ाना है के आर तबे का है के इटा माने हमरे के कुछ लोग के तनी कमी है कैसन कमी है जे नौकरी पाएला न आर पछुनिया नहीं कही वो हिंदी ही कही अरे हिंदी तो कही न बाबा लेकिन का है कि अपन खूब ना छोड़ा कम से कम हमारे देखिएला कि पथुनिया वाला कुरमाली वाला मुंडारी वाला सब लाजे होएला कोई नहीं ना कि बंगला वाला लाजे नहीं होएला कि यदि 1000 तक बिचुआ है ना इटा बिडिशुआ होलो तो के पूछबा का गो तोहरे के नहियर कहाँ बहुत घमंड की बंगाल बटे ओकर मैंने बहुत घमंड है अपन भाषा ऊपर तो हमरे करो आदमी के घमंड होना चाहिए कि हमरे यदि आई अखन मान लो जे हमरे दुईटा एग्जाम्पल बताती एकदम ये रायपुर बाटे ले आवत रही सुंदरगढ़ बाटे तो दुईटा तीनटा लोग ट्रेन में आने हरो जाएगा नहीं पाए रही ठाढ़े ही रही उन लोग ठाढ़े ही रहे न बात कर ले आवत हैं पचपनिया माने हैं तो हर सुनवत ही तो बाद खन उतरे खोजे लगल है ना मुँहे लगल उतरे के खने पूछली का हो ये तोहरे के घर कहाँ यहाँ बीर मित्रापुर यहाँ उतरत ही अच्छा बाबा जा ठीक है परिचय हलक जान ली ना यदि मन हिंदी घर बुझा बुझे चाची नहीं होती अच्छा फिर आर ये जखन यहाँ पीजी खुल्लो के पचपनिया के तो चाकुलिया बाटे छुआ यहाँ पीजी करे आलोई टेल डिपार्टमेंट तो इमने रांची ले घुरत रहे और हम रांची ले घुरत रही बुंडरी बाटे तो हमने दुईटे छुआ बात कर जाते हैं पचपनिया माने तो हमारे तो बुंडू उतरना है के तो पहुँचा हर पूछली मन के बाबू तर कहाँ जाबा हमारे चाकुलिया जाबी चाकुलिया जाबा क्या करे हिंदी आए रहा एमए मान एडमिशन ले आई सही थे पढ़े बहुत बढ़िया उदाहरण तोरे बता एग्जाम्पल डाले हैं और फिर क्या है कि ये चाईबासा माने सर्किट हाउस जा रही हमरे गोवर्धन नायक बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण बताला तोहरे और देखली हमरे शुरू लेख तोहरे नामकरण लेख जे भाषा के गद्य पद्य है जे भाषा के गद्य पद्य है जे भी तोहरे के ये किया है आज के युवा के बहुत जरूरत है ये भाषा के काहे कि आजकल हमरे छुआ निज भाषा के गौरव नहीं करेला ये भी कहला तोहरे निज भाषा के गौरव नहीं करेला गौरव करना चाहिए तोहरे के ये सब बहुत कुछ उदाहरण करते हैं बताला कि पचपनिया भाषा साहित्य के का उपयोगिता है आज के संदर्भ में आज के युवा कैसे जुड़बो और रोजगार के भाषा बनल द्वितीय राजभाषा बनल तो मैंने हमरे कुल मिला के कहे पारिला कि पचपनिया भाषा साहित्य बहुत ही समृद्ध है समृद्धशाली परंपरा है और इके हमरे ध्यान देव और यही उपदेश और यही एक संदेश कोई के हमरे तोहरे के बहुत बहुत धन्यवाद करती दर्शक मन में कि हमरे के बीच तोहरे आला और पचपनिया साहित्य और भाषा के बारे में बढ़िया से तोहरे के बताला बहुत बहुत धन्यवाद।